बच्चों, सपना इंस्टीट्यूट फॉर नीट के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। सुनील मिश्रा नाम है हमारा। आज हम बात करेंगे इकोलॉजी की, और इकोलॉजी में एक पॉइंट हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर इंटरैक्शन की, क्योंकि इकोलॉजी में इंटरैक्शन ही हमें पढ़ना होता है। वो चाहे ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट से हो, या ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म से हो, या पॉपुलेशन का एक पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन से हो, दैट इज कॉल्ड द इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन जो है बच्चों, वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है इंट्रा स्पेसिफिक, एक हो सकता है बच्चों इंटर स्पेसिफिक। बोले इंट्रा कब होगा? जब सेम स्पीसीज के बीच में होगा। जैसे स्पीसीज ए और स्पीसीज ए, सेम स्पीसीज के बीच में जब इंटरेक्शन हो तो हमेशा इंट्रा स्पेसिफिक, और जब हमेशा दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हो, जैसे स्पीसीज ए और स्पीसीज बी के बीच में, तो इंटर स्पेसिफिक यहाँ पे इंटरेक्शन, और वो भी कैसे? स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, बात है कि जब सेम स्पीसीज में होगा तो इंट्रा, और डिफरेंट स्पीसीज में होगा तो इंटर। सवाल एक आता है कि कौन सा इनमें से सबसे ज्यादा सीवियर होगा, सबसे ज्यादा जबरदस्त होगा? तो यहाँ पर सीवियर इंटरेक्शन जो है वो होता है इंट्रा, जब सेम स्पीसीज में सेम कॉमन फूड के लिए या कॉमन शेल्टर के लिए लड़ाई होती है। यहां पर अगर बात की जाए इंटर स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन की, इसके पहले मैं इसके बारे में बताऊं, उसके पहले मैं यहां पे बताना चाहता हूं बच्चों कि आखिरकार आप जरूर जानते होंगे कि आखिरकार पॉपुलेशन क्या है। ओके, दूसरा वर्ड पॉपुलेशन क्या है, पहला। दूसरे नंबर पे जरूर आप जानते होंगे कि आखिरकार बायोटिक या फिर बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोटिक या फिर बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या है। और अगर एक वर्ड इसी के साथ लें तो इकोसिस्टम वर्ड को कैसे डिफाइन करें, डिटेल में नहीं जाएंगे, इकोसिस्टम वर्ड को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की। तो डायरेक्टली अगर हम बोले तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, यहाँ पर क्या बोला जाएगा? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। बोले कैसे? अगर मैं बात करूं आपसे कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है, जिस एरिया में पर्टिकुलर टाइम पे एक ही स्पीसीज के बहुत सारे मेंबर हैं, ए, तो दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। खत्म। बात यह है कि अगर सेम स्पीसीज हो, सिंगल स्पीसीज के मेंबर का ग्रुप हो, तब तो है पॉपुलेशन। लेकिन अगर यही प्रेजेंस ऑफ, यहां पर बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, और डिफरेंट स्पीसीज का मतलब क्या है? मोर देन वन स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। ठीक है, वहां पर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म तो हो, लेकिन कैसा हो? डिफरेंट स्पीसीज का। तो बोले कैसे? एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे समझाना हो तो मैं कैसे बता सकता हूं? यहां पर मान लीजिए ये है बच्चों एक कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी ये है, और तीसरी कम्युनिटी यहां पर ये है। ठीक है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं P1 है, P2 है, P3 है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं A1 है, A2 है, A3 है, A1 है, A2 है, A3 है। यहां पर हम बात कर रहे हैं बेसिकली M1 है, M2 है, M3 है। हमने अलग अलग कलर से दिखा रखा है M1, M2 और M3। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये डिफरेंट स्पीसीज हैं, यहाँ पर इसे हम कम्युनिटी बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन M फॉर माइक्रोब, तो इसे हम नाम देते हैं माइक्रोबियल कम्युनिटी। क्या बोलेंगे बच्चों? माइक्रोबियल कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पर एनिमल की एक से ज्यादा स्पीसीज हैं, इसीलिए क्या बोलेंगे हम लोग? एनिमल कम्युनिटी। क्या नाम दिया जाएगा? एनिमल कम्युनिटी। यहाँ पर प्लांट्स की एक से ज्यादा स्पीसीज हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? प्लांट की कम्युनिटी। अब बात यह आती है कि यहाँ पर तीनों अलग अलग एक्सक्लूसिव तो पाई नहीं जाएंगी, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो आखिरकार यहाँ पर एक कॉमन कम्युनिटी बनेगी।
और जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो M1 भी होगा, M2 भी होगा और M3 भी होगा, मतलब माइक्रोब होगा। साथ में यहाँ पर P1 भी होगा, P2 भी होगा और P3 भी होगा। प्लांट की डिफरेंट स्पीसीज होंगी। और नेक्स्ट अगर बात की जाए बच्चों तो एनिमल्स भी पाए जाएंगे, A1 होगा, A2 होगा और A3 होगा। तो अगर मैं बात करूं तो इसे हम लोग यहाँ पर जो भी प्लांट है, एनिमल है या फिर माइक्रोब्स है, दैट इज कॉल्ड द बायोटिक या फिर बायोलॉजिकल। और यहाँ पर ये सब के सब क्या है? लिविंग है। क्या है? लिविंग है। और लिविंग के लिए वर्ड क्या आता है? बायोलॉजिकल या फिर बायोटिक। ठीक है, तो किसी एरिया में प्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, और उसमें भी केवल और केवल क्या? ओनली लिविंग। मतलब लिविंग का मतलब ओनली बायोटिक। बायोटिक फैक्टर को कभी कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो देन इट इज कॉल्ड द बायोटिक या बायोलॉजिकल कम्युनिटी। नेक्स्ट आता है इसी से रिलेटेड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर अगर प्रेजेंट पर्टिकुलर एरिया में A1 है, A2 है, A3 है, P1 है, P2 है, P3 है, M1 है, M2 है, M3 है, तो आप बताओ अभी तक तो ये क्या बना? बायोलॉजिकल कम्युनिटी बना। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये जो है ये सॉयल है, एयर है, वाटर है। तो यहाँ पर बात की जाए प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी और माइक्रोब कम्युनिटी, तो ये बायोटिक फैक्टर हो गए। क्या हो गए? बायोटिक कंपोनेंट हो गए। और इसी के साथ अगर हम जोड़ दें एयर को, किसके? एयर को, वाटर को, लाइट को, टेम्परेचर को, यहां पर टेम्परेचर को, साथ में सॉइल को, और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों? ए बायोटिक फैक्टर। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। जैसे एग्जाम्पल मैं पूछता हूं, बड़े ध्यान से आप चीजों को समझिएगा बच्चों, कि अगर एक तालाब है और उस तालाब के अंदर जितने लिविंग हैं वो सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो आंसर है बायोटिक या बायोलॉजिकल कम्युनिटी। लेकिन अगर उस पॉन्ड की बात करें तो वो पूरा पॉन्ड क्या है? अपने आप में इकोसिस्टम। जब मैं लाइन बोलता हूं पॉन्ड तो उसमें एयर भी आती है, वाटर भी आता है, सॉइल भी आती है, और इन सब को बायोटिक में कंसीडर करेंगे। तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों को लेके इकोसिस्टम, लेकिन केवल लिविंग को लेके क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। नेक्स्ट आते हैं, अब आप बताइए यहां पर डिफरेंट स्पीसीज हैं, बोले हाँ। अगर डिफरेंट स्पीसीज का नंबर बढ़ता है, यहां पर क्या होता है? डिफरेंट स्पीसीज का अगर मान लीजिए नंबर जो है, डिफरेंट स्पीसीज का नंबर लगातार बढ़ता है, तो यहां पर इंटरेक्शन फॉर फूड और शेल्टर, यहां पर इंटरेक्शन स्टार्ट होगा। और इंटरेक्शन जो स्टार्ट होगा वो किसके लिए होगा? फूड के लिए होगा। और किसके लिए? शेल्टर के लिए होगा। तो फूड और शेल्टर के लिए यहाँ पे इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। अगर हम वो इंटरेक्शन सेम स्पीसीज में बोले तो इंट्रा, अगर डिफरेंट स्पीसीज में बोले तो इंटर। हम बात करने जा रहे हैं इंटर की, और इंटर स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन में यहां पर ये दो टाइप के हो सकते हैं बच्चों। एक तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो, यहां पर एक तो हो सकता है पॉजिटिव हो, पॉजिटिव को ही हम लोग बोलते हैं बेनिफिशियल, और दूसरा आता है निगेटिव। क्या बोलते हैं? निगेटिव, या फिर निगेटिव को ही हम लोग बोलते हैं डेट्रीमेंटल। क्या बोलेंगे? डेट्रीमेंटल। ठीक है, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव या बेनिफिशियल की, तो यहां पर या तो यहां दोनों स्पीसीज को ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर एक स्पीसीज ए है और एक स्पीसीज बी है। अब मैं बात कर रहा हूं इनके बीच में इंटरेक्शन कब पॉजिटिव होगा? जब इन दोनों स्पीसीज में से या तो दोनों को फायदा हो, या तो दोनों को फायदा हो, या तो किसी एक को फायदा हो और दूसरे को ना तो फायदा हो ना तो नुकसान हो। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे। सवाल आया निगेटिव कब बोलेंगे? निगेटिव इंटरेक्शन कब बोला जाएगा भाई? तो यहां पर फिर एग्जांपल लेना है, स्पीसीज ए है और यहां पर स्पीसीज बी है, इसके बीच में इंटरेक्शन है, तो या तो दोनों को नुकसान हो, या फिर एक को नुकसान हो एक को फायदा हो, या फिर एक को नुकसान हो और दूसरे को ना नुकसान हो ना फायदा हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव या डेट्रीमेंटल। बिल्कुल क्लियर है, आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। तो हमने ये कहा कि आखिरकार जब दोनों का फायदा होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव बोलेंगे,
तो इस इंटरेक्शन को हम लोग नाम क्या देंगे? म्यूचुअलिज्म। क्या देंगे बच्चों? म्यूचुअलिज्म। और अगर सेम इसी सिंबल के साथ बट कुछ डिफरेंस अगर रखे तो हम एक इसी के रिलेशन में एक इंटरेक्शन पढ़ते हैं, प्रोटो कॉपरेशन। और अगर एक को फायदा और दूसरे को ना तो फायदा ना नुकसान हो तो हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर कमेंसलिज्म की। किसकी बच्चों? कमेंसलिज्म। नेक्स्ट आइए, अगर दोनों को नुकसान हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? कंपटीशन। क्या बोलेंगे? कंपटीशन। और अगर एक को नुकसान और एक को फायदा हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं? प्रेडेशन। और दूसरा सेम ऐसे ही इंटरेक्शन के सिंबल से आता है पैरासिटिज्म। या पैरासिटिज्म और प्रेडेशन दोनों का सिंबल सेम है और यहां म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कॉपरेशन का सेम है, बट इनमें डिफरेंसेस भी हैं। क्या है डिफरेंसेस? उनके बारे में बात करेंगे। और अगर यहां पे एक को नुकसान हो दूसरे को ना फायदा और ना नुकसान हो तो यहां पर बोलेंगे अमेंसलिज्म। तो आप देख सकते हैं पहला इंटरेक्शन है, दूसरा है, तीसरा है। 3 इंटरेक्शन पॉजिटिव है और चौथा है कंपटीशन, पांचवा प्रेडेशन, छठा है पैरासिटिज्म और सातवां है अमेंसलिज्म। तो इट्स ऑल अबाउट द कि इंटरेक्शन टोटल 7 टाइप के हैं। अब हमें देखना है कि ये इंटरेक्शन एक एक करके कि आखिरकार ये इंटरेक्शन कौन कौन से कैसे यहां पर किसके किसके बीच में पाए जाते हैं। तो बच्चों एक सिंगल बार में आप देखिएगा। और फर्स्ट हम यहां पे उठा रहे हैं म्यूचुअलिज्म के बारे में। आखिरकार म्यूचुअलिज्म क्या है और म्यूचुअलिज्म के इंटरेक्शन में कैसे दोनों को फायदा होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहां पर सबसे पहला इंटरेक्शन जो है वो क्या है? म्यूचुअलिज्म का। और म्यूचुअलिज्म सबसे पहला इंटरेक्शन आता है। सबसे पहली बात कि यहां पर ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस होती है। क्या होती है? ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस पाई जाती है। बोले ऑब्लिगेट का मतलब क्या है बच्चों? इसेंशियल। फटाफट देखते जाइए। इसेंशियल। सिम्बायोसिस का मतलब क्या है? साथ साथ, मतलब कोएग्जिस्टेंस होना जरूरी है। अगर कोएग्जिस्टेंस होगा मतलब फिजिकल कांटेक्ट की बात कर रहे हैं हम, यहां पर फिजिकल कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा तो ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस होगा। अगला, यहां पर 2 स्पीसीज होंगी, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, और इनमें इंटरेक्शन होगा तो इसे भी फायदा होगा और इसे भी फायदा होगा। और बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर। यहां पे लिख सकते हैं कि बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर। बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर। बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर कंप्लीटली फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ग्रोथ के लिए भी और सर्वाइवल के लिए भी, दोनों चीजें। और फिजिकल कांटेक्ट तो इसेंशियल है ही है, ऑप्शनल नहीं है। मतलब अगली बात क्या आएगी कि कैन नॉट लिव सेपरेटली। यहां पर कैन नॉट लिव सेपरेटली, कभी भी ये अलग से नहीं रह सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, और क्या खास बात है इनके बीच में? दोनों को फायदा है, दोनों को साथ रहना है, सारी चीजें हैं। और यहां पर कोएग्जिस्टेंस बहुत कॉमन है और बहुत जरूरी है। अगला आता है, अगर साथ रहेंगे तो साथ ही इवोल्यूशन भी करेंगे। अगर एक साथी के अंदर, एक पार्टनर के अंदर अगर कोई बदलाव आता है तो दूसरे में भी सेम बदलाव काउंटर करने के लिए आएगा, उसी के रजिस्ट करने के लिए आएगा, ताकि वो उसके ऊपर उसके साथ रह सके। तो यहां पर, और अगर एक में कोई ऐसा बदलाव आया जो दूसरे में नहीं आ पाया तो एक एक्सटिंक्ट हो जाएगा, और एक एक्सटिंक्ट होने की वजह से दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो आप बताओ, अगर हिंदी में लिखें तो साथ रहेंगे पहला, यहां पर क्या बोलेंगे? साथ चलेंगे। क्या बोलेंगे? साथ चलेंगे। और यहां पर साथ मरेंगे। क्या बोलेंगे? साथ मरेंगे। मतलब कोई भी अकेला पार्टनर कभी सरवाइव नहीं कर सकता है। तो ये भी खास बात एक होगी इसमें। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है, लेकिन बेसिकली हमें इनको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। और एग्जाम्पल में हम लेने जा रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं स्पीसीज ए और यहां पर हम लिख रहे हैं स्पीसीज बी। और स्पीसीज ए को भी फायदा बताना है, स्पीसीज बी को भी फायदा बताना है। फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल बच्चों।
सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ स्पीसीज ए में एक स्पीसीज ले रहे हैं एल्गी, क्या ले रहे हैं? एल्गी, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी स्पीसीज ले रहे हैं बच्चों फंजाई। तो पहला एग्जांपल हम शुरुआत कर रहे हैं एल्गी और फंजाई, दो स्पीसीज हैं, दोनों को क्या क्या फायदा और कैसे कैसे होगा हमें देखना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल हमें बताता है कि एक है फंजाई, क्या है? फंजाई, ठीक है। और दूसरा है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ये दूसरा एग्जांपल हो गया, दो स्पीसीज हो गई, कैसे बेनिफिट है ये हमें देखना है। नेक्स्ट आता है बच्चों यहां पर कि एक आएगा टर्माइट्स, क्या आएगा? टर्माइट्स। और दूसरा आएगा ट्राइकोनिम्फा, यहां पर एक आएगा टर्माइट्स और एक आएगा ट्राइकोनिम्फा जो फ्लैजिलेट है, यहां पर जो फ्लैजिलेट है। और नेक्स्ट आता है, एग्जांपल देखते जाइए, टर्माइट्स और ट्राइकोनिम्फा। नेक्स्ट आता है यहां पर एक फिग ट्री, क्या बोलेंगे? फिग ट्री। और दूसरा आता है वेस्प स्पीसीज, क्या बोलेंगे? फिग ट्री और वेस्प स्पीसीज। नेक्स्ट आता है यहां पर मेडिटेरेनियन, यहां पर मेडिटेरेनियन ऑर्किड फ्लावर, मेडिटेरेनियन ऑर्किड फ्लावर, एक तो ये आएगा एक स्पीसीज। और दूसरी इसकी पॉलिनेटर आएगी बीज एंड बम्बल बीज, बीज एंड बम्बल बीज, इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ओवरऑल एल्गी फंजाई आएगा, फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स आएगा, टर्माइट्स ट्राइकोनिम्फा आएगा, फिग ट्रीज और वेस्प स्पीसीज आएगा, और मेडिटेरेनियन ऑर्किड फ्लावर और बीज और बम्बल बीज आएगा। अब यहाँ खास बात देखिएगा, एल्गी के साथ एनसीईआरटी लिखती है कि यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी भी आ सकता है या फिर साइनोबैक्टीरिया भी आ सकता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिरकार किसका क्या क्या फायदा होता है और कैसे फायदा होता है। तो बेसिकली हमें देखना है सबसे पहले एल्गी के बारे में। तो एल्गी आप बताओ, एल्गी का क्या फायदा होगा? एल्गी गेट, यहां पर गेट एक तो क्या वाटर पा जाएगी, दूसरा क्या पा जाएगी? मिनरल्स पा जाएगी, और तीसरा क्या पा जाएगी? न्यूट्रिएंट्स। तो वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और साथ में यहां पर शेल्टर। तो इसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। दूसरा, फंजाई को क्या मिल जाएगा? डायरेक्टली यहां पर प्रोवाइड, इसे फूड मिल जाएगा, बना बनाया क्या मिल जाएगा? खाना मिल जाएगा। तो आप बताओ, एल्गी अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, तो फंजाई जो है सॉइल के साथ अटैच रहेगी और फंजाई के ऊपर कौन रहेगा? एल्गी। तो इसीलिए शेल्टर भी प्रोवाइड हो जाएगा एल्गी को। तो एल्गी और फंजाई दोनों का फायदा हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यहां पर फंजाई का फायदा दूसरे एग्जांपल में क्या होगा भाई? फंजाई सेम वही कि रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच में जब आएगा तो हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे ये बाद में देखेंगे। पहले आप देखिए फंजाई को क्या मिल जाएगा? एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट। एनसीईआरटी इस वर्ड को लिखती है, तो एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट, यहां पर एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट बोलिए, या फिर बोल सकते हैं शुगर। क्या बोलेंगे? शुगर। तो आप बताइए, इसे भी तो हम फूड ही बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। फंजाई को बना बनाया क्या मिल गया? खाना मिल गया। इसे क्या मिल गया? गेट वाटर, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स। तो यहां पर इसे वाटर मिल गया, मिनरल्स मिल गया और न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। ठीक है, दोनों का फायदा हो गया। नेक्स्ट, यहां पर टर्माइट्स की अगर बात करें बच्चों, तो आप जानते होंगे लकड़ियों को खाने वाले दीमक को हम लोग बोलते हैं टर्माइट्स। और लकड़ी अगर खाएंगे तो प्लांट की सेल वॉल में जो है सेलुलोज होगी, और वो सेलुलोज टर्माइट्स के अंदर आएगा, लेकिन सेलुलोज का ये डाइजेशन नहीं कर पाते हैं, तो इन्हें अपने अंदर ट्राइकोनिम्फा को रखना पड़ता है, जिससे इनका क्या फायदा होता है? सेलुलोज का डाइजेशन। और इसका क्या फायदा होता है? इसे उसके अंदर बैठे बिठाए एक तो फूड सेलुलोज में मिल जाता है और दूसरा उसके अंदर रहने की जगह, दोनों का फायदा हो गया। नेक्स्ट आते हैं बच्चों फिग ट्री और वेस्प स्पीसीज। बड़े ध्यान सुनिएगा,
फिग ट्री का कोई भी ट्री है तो इसका एक काम तो ये होता है कि फिग ट्री जो है उसका क्या हो जाता है, पॉलिनेशन। क्या होगा, पॉलिनेशन, पहला। दूसरा, यहां पर अगर फ्रूट्स हैं तो उसका क्या हो जाएगा, उसमें से सीड डिस्पर्सल। क्या हो जाएगा, सीड डिस्पर्सल। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो ये इसका फायदा हो गया फिग ट्रीज का। वेस्प स्पीसीज का क्या फायदा होता है, देखिएगा यहां पर वेस्प स्पीसीज को ओवी पोजीशन, क्या बोलेंगे, ओवी पोजीशन या फिर एग लेइंग साइट, क्या बोलेंगे, एग लेइंग साइट, ओवी पोजीशन बोलिए या फिर एग लेइंग साइट बोलिए। पहला, अंडे देने की जगह फ्रूट के अंदर मिल जाती है। एक तो ये इनसाइड, यहां पर इनसाइड फ्रूट, ओके, इनसाइड फ्रूट्स, तो पहला फायदा ये है। दूसरा फायदा ये है कि यहां पर वेस्प स्पीसीज को नरिश करने के लिए अपने लार्वा को फ्रूट सीड्स अवेलेबल होते हैं। तो यहां पर फ्रूट सीड्स फॉर नरिश डेवलपिंग लार्वा, फॉर नरिश डेवलपिंग लार्वा। तो आप बताओ, ये हो गया। अगला, फिग ट्री के द्वारा यहां पर रिवार्ड, इसको इनाम भी मिल जाता है और रिवार्ड जो मिलता है वो क्या मिलेगा, एक तो मिलता है पॉलन, क्या मिलेगा, पॉलन। यहां पर एक तो मिल जाता है पॉलन, दूसरा क्या मिल जाता है, नेक्टर, पॉलन और नेक्टर मिल जाता है। दूसरा और क्या मिलता है, जूसी न्यूट्रिशियस फ्रूट जूसेस, जूसी न्यूट्रिशियस फ्रूट्स। यहां पर बोला जाए तो जूसी न्यूट्रिशियस, यहां पर बोलेंगे जूसी न्यूट्रिशियस फ्रूट सीड्स, यहां पर फ्रूट सीड्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप बताओ, ये जो होगा पॉलन और नेक्टर, ये किसके लिए होगा बच्चों, पॉलिनेटर के लिए, फॉर पॉलिनेटर रिवार्ड होगा। और जूसी न्यूट्रिशियस फ्रूट सीड्स, ये किसके लिए होगा, सीड डिस्पर्सर्स के लिए होगा। किसके लिए, सीड डिस्पर्सर्स के लिए। तो आप बताओ, दोनों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर अगर बोला जाए तो ये आ रहा है ऑर्किड का। ऑर्किड को बोला जाता है बेस्ट चीटर प्लांट, क्या बोलेंगे, बेस्ट चीटर प्लांट, पहला। दूसरा, एक्सेप्शन ऑफ ऑब्लिगेट एसोसिएशन, ये एग्जांपल जो है एक्सेप्शन ऑफ ऑब्लिगेट एसोसिएशन है, एक्सेप्शन ऑफ ऑब्लिगेट एसोसिएशन, ओके, ऑब्लिगेट एसोसिएशन का ये एक्सेप्शन है। ठीक है, देखिएगा कैसे। अगला अगर बात की जाए तो ऑर्किड है और ऑर्किड का फ्लावर है, और ऑर्किड के फ्लावर में एक पेटल, ऑर्किड के फ्लावर का एक पेटल अनकैनी मतलब बिल्कुल हूबहू, यहां पर मतलब देख के आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, रिजेम्बलेंसेज इन साइज कलर मार्किंग्स एज फीमेल बी, ओके। तो यहां पर फीमेल बी की तरह साइज कलर मार्किंग में क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, और मॉडिफाई जब हो गया तो ये इसमें मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक, अब बीज और बम्बल बीज, ऐसा मॉडिफिकेशन क्यों हुआ है, फॉर अट्रैक्ट राइट पॉलिनेटर, और वो कौन है, बीज और बम्बल बीज, राइट पॉलिनेटर्स एंड गारंटीड पॉलिनेशन, क्या बोलेंगे यहां पर, गारंटीड पॉलिनेशन, ये रिस्क नहीं ले सकते हैं, पॉलिनेशन इनको कराना ही कराना है। ठीक है, तो कैसे होगा, ये तो इनमें मॉडिफिकेशन है बच्चों। और सारे ऑर्किड नहीं बल्कि केवल और केवल क्या, मेडिटेरेनियन, जबकि ऑर्किड जो है एंजियोस्पर्म है और जबरदस्त डायवर्सिटी फ्लोरल पार्ट्स में शो करता है, बिविल्डरिंग डायवर्सिटी शो करता है। यहां पर बीज और बम्बल बी ये राइट पॉलिनेटर हैं, तो इसमें अगर बात की जाए तो जो मेल बी होगा, यहां पर मेल बी अट्रैक्ट टूवर्ड्स, यहां पे अट्रैक्ट टूवर्ड्स मॉडिफाइड पेटल टू सीम फीमेल बी फॉर
कपुलेशन। लेकिन आप तो जानते हैं ये तो मेल भी है, लेकिन क्या यहाँ पे फीमेल भी है क्या? नहीं, फीमेल भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो एक पेटल है। तो आप बताओ क्या यहाँ पर कपुलेशन कभी हो पाएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या कभी भी यहाँ कपुलेशन हो पाएगा? नहीं। लेकिन वो आएगा तो कपुलेशन के लिए ही, लेकिन कभी कपुलेशन हो नहीं पाएगा। तो अगर कपुलेशन के लिए आया लेकिन कपुलेशन नहीं हो पाया तो क्या बोलेंगे? स्यूडो कपुलेशन। और स्यूडो का मतलब गलत, झूठा, फॉल्स। तो स्यूडो का मतलब क्या बोलेंगे? फॉल्स, मतलब ट्रू नहीं। ठीक है, आप बताओ ये स्यूडो कपुलेशन जो है ये क्या सेक्सुअल डेसिट का एग्जांपल है? हाँ, ये धोखा दिया गया है इसे, यहां पर सेक्सुअल डेसिट का एग्जांपल ये माना जाता है। क्यों? कि इसे धोखा दिया गया है, और जैसे ही ये आके इस फीमेल बी को समझ के इस पेटल पे डस्टिंग करता है, रगड़ता है अपनी बॉडी को, पॉलन ग्रेन उस पे अटैच हो जाते हैं, और दोबारा जब जाता है तो फिर से स्यूडो कॉपुलेशन होने के दौरान डस्ट कर देता है और पॉलिनेशन अंजाम दे दिया जाता है। तो आप बताओ इसका क्या हो गया फायदा? यहां पर पॉलिनेशन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इसका तो फायदा हो गया, लेकिन एग्जैक्टली क्या ये फायदे में गिना जाएगा स्यूडो कॉपुलेशन? नहीं। लेकिन ये तो अपने उसी के लिए आया था, तो ये एक्सेप्शन है। और यहां पर साथ में रहना मतलब कोई एग्जिस्टेंस बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं लगता है, इसलिए कोई एग्जिस्टेंस नहीं अप्लाई होने के नाते ये ट्रू म्यूचुअलिज्म का बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है, एक्सेप्शन के तौर पे आप देख सकते हैं। तो ये फीमेल भी जो है और मेल भी दोनों में स्यूडो कपुलेशन क्यों हुआ? क्योंकि ये तो ट्रू था। यहां पे अगर बोला जाए तो ये जो मेल भी था ये क्या था? ट्रू था। लेकिन यहां पर फीमेल भी क्या था? फॉल्स था। तो इसीलिए फॉल्स कपुलेशन हुआ है। तो ये सेक्सुअल डेसिट का एग्जांपल। नेक्स्ट एक लाइन और देखिए बच्चों, यहां पर फिग ट्री और वेस्प स्पीसीज अगर आप देखेंगे तो टाइट 1-to-1 रिलेशन होता है। टाइट 1-to-1 रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये नहीं आएगा तो इसका पॉलिनेशन नहीं होगा, और अगर ये नहीं होगा तो ये सारा यहाँ पे एग लेइंग वगैरह नहीं होगी और लार्वा डेवलप नहीं होंगे। तो बिल्कुल 1-to-1 होता है। सेम इसी तरीके से एक एग्जांपल और होता है जिसमें बहुत कॉमन एग्जांपल है बच्चों। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यूका प्लांट, क्या बोलेंगे? यूका प्लांट एंड प्रोनुबा इंसेक्ट। यूका प्लांट एंड प्रोनुबा मॉथ, और वो भी कौन सी? फीमेल। कौन सी? फीमेल। तो आप बताओ यूका प्लांट का क्या फायदा हो जाएगा? भाई पॉलिनेशन। यूका प्लांट का क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन। और यहां पर इसे क्या मिल जाएगा? प्रोनुबा को फ्रूट्स और सीड्स मिल जाएंगे, और सेल्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सेल्टर। तो आप देखें, आप जानते हैं हमेशा की तरह एल्गी और फंजाई दोनों को अगर मिला लिया जाए तो यहां पर हमेशा बनता है बच्चों क्या? लाइकेंस। आप जानते हैं गुड पोल्यूशन इंडिकेटर हैं, पोल्यूटेड एरियाज में कभी भी ये जो है सरवाइव नहीं करते हैं। तो यहां पर ये क्या आएंगे? लाइकेंस। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को देखें, इस रिलेशन को देखेंगे तो यहां पर इसे क्या बोला जाएगा? माइकोराइजा। तो लाइकेंस हो गया और माइकोराइजा हो गया। ठीक है, लाइकेंस और माइकोराइजा। तो इट्स ऑल अबाउट द म्यूचुअलिज्म बच्चों, ये म्यूचुअलिज्म के बारे में है। ठीक है, अगले नंबर पे हम आते हैं और अगला हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटो कॉपरेशन। सिंबल सेम है, क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग बेसिकली देखने जा रहे हैं कि आखिरकार सिंबल सेम है बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। आइए नेक्स्ट जो आ रहा है वो है प्रोटो कॉपरेशन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट और एग्जाम्पल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रोटो कॉपरेशन की। प्रोटो कॉपरेशन में अगर पूछा जाए तो इसके नाम क्या क्या हैं देखिएगा। सबसे पहले नाम आता है फैकल्टेटिव। क्या बोलेंगे? फैकल्टेटिव। या फिर इसे ही बोलते हैं बेटा ओकेजनल, या फिर बोलते हैं नॉन ऑब्लिगेटरी। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। प्रोटो कॉपरेशन तो है ही है, लेकिन फैकल्टेटिव और ओकेजनल और नॉन ऑब्लिगेटरी
सिम्बायोसिस या फिर म्यूचुअलिज्म। क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस या फिर म्यूचुअलिज्म। तो इसके ये नाम हैं। बोले क्या क्या इसमें शर्तें हैं, तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो मैं कह सकता हूं यहां पर इसका साइन क्या है बच्चों? प्लस और प्लस। तो पहले भी था वही, ठीक है। तो हमने कहा ये स्पीसीज ए आएगा और ये स्पीसीज बी आएगा। स्पीसीज ए का भी फायदा होना चाहिए, स्पीसीज बी का भी फायदा होना चाहिए, बट इनके इंटरेक्शन के दौरान यहां पर बोलेंगे बेनिफिटेड, यहां बोला जाएगा कि इन क्लोज एसोसिएशन बेनिफिटेड, यहां पर बोलेंगे बेनिफिट्स इन क्लोज एसोसिएशन, बेनिफिट्स इन क्लोज एसोसिएशन। लेकिन अगली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफरेंस भी आपको बताएगी, बट यहां पर बट कैन लिव सेपरेटली। अब डिफरेंस आपको वहां से नजर आएगा, कैन लिव सेपरेटली, अलग भी रह सकते हैं, बिल्कुल अलग रह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए नॉन ऑब्लिगेटरी बोला गया है। ऑब्लिगेट का मतलब इसेंशियल है, तो नॉन ऑब्लिगेट का मतलब क्या होगा? नॉन इसेंशियल। तो पहले तो हेडिंग क्लियर हो गई। तो इसका मतलब इनका हमेशा साथ साथ रहना जो है वो जरूरी नहीं है, हमेशा ये साथ साथ नहीं रहेंगे। आइए एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं बेटा एक एक करके। सबसे पहला एग्जाम्पल, उसके पहले यहां पर ये आएगा स्पीसीज ये और इसके बीच में ये आएगा स्पीसीज बी। दोनों को क्या होना चाहिए? फायदा, इसको भी होना चाहिए और इसको भी होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करिए। यहां पर सबसे पहले अगर पूछा जाए तो पहला एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्मिट क्रैब का आता है और हर्मिट क्रैब के साथ आता है बच्चों सी एनीमोन का। किसका? सी एनीमोन का। आइए देखते हैं फटाफट क्या होता है। हर्मिट क्रैब की अगर बात की जाए बेटा तो ये क्या है? आर्थ्रोपोडा। क्या है? यहाँ पर आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और खास बात क्या है कि ये लोकोमोशन करेगा। क्या करेगा? लोकोमोशन। तो लोकोमोशन हर्मिट क्रैब करता है। जबकि अगर बात की जाए इसकी तो यहां पर सिलिंट्रेटा, क्या बोलेंगे बेटा? सिलिंट्रेटा, ओके। यहां पर ये आएगा सिलिंट्रेटा और सिलिंट्रेटा में इसका नाम होता है एडम्सिया और एडम्सिया जो है वो पॉलिप बॉडी फॉर्म शो करता है और पॉलिप जो है वो सेसाइल होता है। सेसाइल का मतलब मूवेबल नहीं होता है। मतलब क्या हो गया कि ये क्या होगा? इमूवेबल, मतलब कहीं चल फिर नहीं सकता है। तो अब कैसे किसको क्या फायदा होगा ये हमें देखना है। तो हम कह सकते हैं हर में, अच्छा खास बात देखिए यहां पर अगर पूछा जाए कि ये जो सिलिंट्रेटा है बच्चों, यहां पर इसमें पाया जाता है निमेटोसिस्ट। क्या बोलेंगे? निमेटोसिस्ट। और निमेटोसिस्ट को मैं बोल सकता हूं स्टिंगिंग कैप्सूल। क्या बोलेंगे? स्टिंगिंग कैप्सूल। और स्टिंगिंग कैप्सूल कैसा है? पॉइजनस है। कैसा है? पॉइजनस। तो आप बताओ इससे सुरक्षा हो जाएगी। तो आप बताओ इसका हर्मिट क्रैब को क्या फायदा हो जाएगा? बेसिकली कि कोई उसकी वजह से इसके पास तक नहीं आएगा। तो आप बताएं इसका क्या हो गया? प्रोटेक्शन हो गया। क्या हो गया? प्रोटेक्शन। तो ये फायदा हुआ। हाँ, और अगर इसकी बात करें तो न्यू फूड प्लेसेस। क्या बोलेंगे? न्यू फूड प्लेसेस। नहीं तो ये एक ही जगह पे रह जाता, तो इसका क्या फायदा हो गया? न्यू फूड प्लेसेस, नई नई जगह पे ये जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं बेटा तो यहां पर ये अगर मान लीजिए ये है हर्मिट क्रैब। क्या है? हर्मिट क्रैब। तो ये जो है बिल्कुल इस तरीके से जो है मोटाइल है या फिर मूवेबल है। जबकि इसी के ऊपर इस तरीके से यहां पर इस तरीके से ये नजर आता है क्या? पॉलिप। पॉलिप किसका? एडम्सिया का। और ये होते हैं क्या? टेंटेकल्स। आप देख सकते हैं ये चल सकता है। तो पहला एग्जांपल आएगा यहाँ पे, इसका भी फायदा है इसका भी फायदा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन हमेशा एक साथ रहें, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये अलग अलग भी रह सकते हैं और रहते हैं। तो पहला एग्जांपल आपका ये हो गया। दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर अगर बोला जाए तो एक आएगा क्रोकोडाइल। क्या आएगा? क्रोकोडाइल। दूसरा आता है बच्चों बर्ड। क्रोकोडाइल और बर्ड में क्या इंटरेक्शन होता है देखना। क्रोकोडाइल जो है वो पानी में रहता है, ओके। पानी में अगर रहेगा तो पानी में यहां पर अगर बोला जाए क्रोकोडाइल पानी में अगर है तो यहां पर ये क्या खाएगा? फ्लैश। क्या खाएगा? फ्लैश। यहां पर ये फ्लैश खाएगा।
और ईट फ्लश जब करेगा तो इसी दौरान पानी में ही रहती हैं क्या, ब्लड सकिंग लीचेस। यहां पर ब्लड सकिंग लीचेस, यहां पर ब्लड सकिंग पैरासिटिक लीच, यहां पर ब्लड सकिंग पैरासिटिक लीचेस अटैच ऑन गम्स एंड टीथ, गम्स एंड टीथ। ओके, तो गम्स एंड टीथ अटैच हो जाएंगी तो ये लगातार खून पी रही होंगी क्रोकोडाइल का, तो इसे दिक्कत हो रही होगी। अब क्या करता है कि जब वो ब्लड सक करती है तो इरिटेशन होने की वजह से ये क्रोकोडाइल ऐसे मुंह खोल के बैठ जाता है और ये बर्ड्स आती हैं और बर्ड्स जो है इस फ्लैश को और इस ब्लड सकिंग पैरासिटिक लीच को ये ईट कर जाती हैं, निकाल ले जाती हैं फंसे हुए को। तो आप बताओ क्रोकोडाइल को क्या हो गया, गेट रिड ऑफ, यहां पर गेट रिड ऑफ फ्रॉम, किससे, गेट रिड ऑफ फ्रॉम ब्लड सकिंग लीचेस। और दूसरा यही बर्ड जो है फंसे हुए फ्लैश, जो मांस खाने के बाद जो फंस जाता है दांतों के बीच, उसे भी निकाल ले जाएंगी। तो आप बताओ ये दोनों तरफ से इनको क्या मिल गया, फूड मिल गया और दांतों की सफाई और साथ में छुटकारा मिल गया ब्लड सकिंग लीच से, किसको, क्रोकोडाइल को। तो इसका भी फायदा हो गया, इसका भी। लेकिन अगर कभी बर्ड नहीं आए तो क्रोकोडाइल रोएगा नहीं कि अब कौन खाएगा, कैसे ले जाएगा, ये सफाई नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों अलग अलग भी सरवाइव कर सकते हैं बड़े आराम से। नेक्स्ट आता है यहां पर, तो ये प्रोटोकॉपरेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है बच्चों, यहां पर एक आएगा, नाम सुना होगा आपने, राइनोसेरॉस। क्या बोलते हैं, राइनोसेरॉस, राइनोसेरॉस बोलते हैं गैंडे को। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके साथ, राइनोसेरॉस के साथ आती हैं टिक बर्ड। क्या आएंगी, टिक बर्ड। और टिक बर्ड कैसी वाली, रेड आर एलो बिल्ड। क्या बोलेंगे, रेड आर एलो बिल्ड टिक बर्ड्स आती हैं। ठीक है, राइनोसेरॉस की अगर बात करें तो ये क्या करता है कि मड बाथ, कहां रहता है, यहां पे ये कीचड़ स्नान करता है, अक्सर कीचड़ में रहता है और मड बाथ करेगा तो टिक्स प्रेजेंट ऑन बैक ऑफ राइनो, टिक्स प्रेजेंट ऑन बैक ऑफ राइनो, राइनो के बैक पे जो है ये क्या होगा, यहां प्रेजेंट होगा। तो आप बताओ टिक बर्ड लगातार देखती रहती हैं और टिक बर्ड्स जो हैं वो आते हैं और राइनो के जो बैक पे बैठ के, पीठ पे बैठ के मड से जो है वो टिक्स को ईट कर जाती हैं। तो आप बताओ टिक बर्ड को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ भाई। एक तो क्या मिल गया इनको, डायरेक्टली फूड मिल गया। दूसरा राइनोसेरॉस को क्या फायदा हुआ, एक तो इसकी बॉडी की क्या हो गई, क्लीनिंग ऑफ बॉडी हो गई, पहली चीज। दूसरे नंबर पे यहां पे इसका मेन फायदा क्या है, अलर्टनेस फ्रॉम डेंजर। यहां पे अलर्टनेस फ्रॉम डेंजर, जैसे अगर कोई खतरा महसूस हुआ तो सबसे पहले तेजी से कौन एहसास करेंगी, टिक बर्ड, और इसके बैक पर से उड़ जाएंगी तो राइनोसेरॉस तुरंत क्या हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा कि कोई आसपास खतरा है। तो यहाँ पे क्लीनिंग ऑफ बॉडी और अलर्टनेस फ्रॉम डेंजर, ये दोनों चीजें आएंगी। दैट्स ऑल अबाउट द राइनोसेरॉस एंड टिक बर्ड। तो आप बताओ, इसमें भी आप देख सकते हो बड़े ही आराम से कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पे आप डिस्कस करोगे कि प्रोटोकॉपरेशन क्या है, प्रोटोकॉपरेशन क्या है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यहां पर कमेंसलिज्म की, किसकी, कमेंसलिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कमेंसलिज्म क्या है और उसके बारे में कैसे एग्जांपल्स आएंगे। नेक्स्ट आता है यहां पर कमेंसलिज्म, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पर आएगा कमेंसलिज्म, ओके। एक होता है कमेंसलिज्म, ओके। और कमेंसलिज्म की अगर बात करें तो यहां पर एक होगी स्पीसीज ए और एक होगी बच्चों स्पीसीज बी। एक स्पीसीज को तो क्या होगा, फायदा होगा, दूसरी स्पीसीज को ना तो फायदा होगा ना तो नुकसान होगा। तो जो स्पीसीज को फायदा होगा उसे हम लोग नाम देते हैं कमेंसल, और जिस स्पीसीज को ना फायदा ना नुकसान होगा उसे हम लोग बोलेंगे होस्ट। तो हमने ये कहा कि पहले एग्जांपल हमें बताया जाए कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल आता है ऑर्किड्स और मैंगो ट्री ब्रांचेस। क्या बोलेंगे, ऑर्किड्स और मैंगो ट्री ब्रांचेस, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल यहां पर लिखा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है
यहाँ पर बार्नेकल्स, क्या बोलेंगे, बार्नेकल्स और ऑन बैक ऑफ व्हेल, बार्नेकल्स ऑन बैक ऑफ व्हेल। नेक्स्ट एग्जांपल आता है बेटा कैटल ईग्रेट बर्ड्स, यहां पर कैटल ईग्रेट बर्ड्स, और नेक्स्ट आता है ग्रेजिंग कैटल, कैटल ईग्रेट बर्ड्स और ग्रेजिंग कैटल। नेक्स्ट आता है यहां पर एक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज भी आप हो सकते हैं, कई बार सवाल भी गलत होता है, क्लोन फेस और सी एनीमोन। ध्यान रखिएगा बच्चों, अभी मैंने प्रोटोकॉपरेशन में हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन पढ़ाया है, उसमें प्रोटोकॉपरेशन है, जबकि क्लोन फिश और सी एनीमोन में क्या है, कमेंसलिज्म है। कैसे हम लोग बात करेंगे क्लोन फिश और सी एनीमोन। नेक्स्ट आते हैं बेटा, यहां पर एक आपने बहुत कॉमनली सुना होगा ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में, और दूसरा सुना होगा इंटेस्टाइन ऑफ मैन के बारे में, इंटेस्टाइन ऑफ मैन और ई कोलाई बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है बेटा यहां पर पायलट फिश या फिर पायलट एंड सकर फिश, क्या बोलेंगे, पायलट और सकर फिश। ओके, इकाइनीज बोलते हैं, ये किसके साथ, सार्क के साथ, यहां पर आएगा सार्क। ओके, पायलट फिश और सकर फिश और सार्क, तो ये आएगा। ये कुछ एग्जांपल हैं, इनके बारे में बात करते हैं हम लोग। अगर बात की जाए ऑर्किड्स की, तो आइए देखते हैं। यहां पर मैं बना रहा हूं सबसे पहले बेटा, ये है क्या, मैंगो का प्लांट। यहां पर अगर बात की जाए तो ये है क्या, आम का प्लांट, ठीक है, और इसकी क्या है, ये ब्रांच, ये क्या है, ब्रांच, ठीक है। मैंगो ट्री के ब्रांच पर यहां पर आता है कौन अटैच हो जाता है बच्चों, यहां पर ये अटैच हो जाता है कौन, ऑर्किड। कौन अटैच हो जाएगा, ऑर्किड। तो आप बताओ, पहली चीज तो आप देखें, ऑर्किड की अपनी हैंगिंग रूट्स हैं, कोई भी एक तरीके का रिलेशनशिप नहीं है, तो हम कहेंगे इसे क्या फायदा हुआ, इसे क्या फायदा हुआ, इसे जो है एक तो क्या मिल गई, लाइट मिल गई, दूसरा क्या मिल गया, ह्यूमिडिटी मिल गई, ह्यूमिडिटी के बाद क्या मिल गया, शेल्टर मिल गया, यहां पे लाइट, ह्यूमिडिटी, शेल्टर सब, लेकिन यहां पे नो न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप। तो आप बताओ, ये तो फायदा है, लेकिन इसका कोई भी न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप होस्ट प्लांट से नहीं है। नो न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप मतलब ये अपना खाना खुद बनाएगा। तो आप बताओ, इसका तो फायदा हुआ, लेकिन इसका क्या हो गया, ना फायदा हुआ ना नुकसान हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप बताओ, यहाँ पे ऑर्किड और मैंगो ट्री ब्रांचेस के बीच में कमेंसलिज्म है। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बच्चों ये आता है एक व्हेल है, क्या है, व्हेल, और व्हेल के बैक पर यहां पर प्रेजेंट है कौन, बार्नेकल्स। क्या प्रेजेंट है, बार्नेकल्स। तो आप बताओ, बार्नेकल्स को क्या मिल गया, बार्नेकल्स की अगर बात करें तो इन्हें क्या मिल गया, और व्हेल को क्या मिल गया, व्हेल को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बार्नेकल्स को एक तो क्या मिल गया, प्रोटेक्शन। क्या मिला, प्रोटेक्शन, पहला। दूसरा क्या मिला, न्यू फूड प्लेसेस। क्या मिला, न्यू फूड प्लेसेस, मतलब ये इसे साधन, वाहन की तरह यूज करके दूर दूर तक जा सकते हैं, अकेले तो दूर तक नहीं जा सकते हैं। तो आप बताओ, यहां पर इसमें भी ये कमेंसलिज्म, तो बार्नेकल्स का क्या हो गया, फायदा हो गया, और ये जीरो। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यहां पर कैटल, ईग्रेट बर्ड्स और ग्रेजिंग कैटल। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पर ये है एक जानवर है, और इस तरीके से एक जानवर है यहां पर, और ये घास चर रहा है, यहां पर ये घास चर रहा है, ठीक है। घास को ये क्या करेगा, स्टिरअप करेगा, यहां पर स्टिरअप ग्रासेस, यहां पर स्टिरअप ग्रासेस, और स्टिरअप ग्रासेस, तो इंसेक्ट्स जो हैं वो बाहर आएंगे। इंसेक्ट्स क्या होंगे, वो बाहर आएंगे, इंसेक्ट्स जो हैं वो एक्सपोजर हो जाएगा, और अगर इंसेक्ट एक्सपोजर हो जाएगा तो ईग्रेट बर्ड्स, यहां पर क्या आएंगे, ईग्रेट बर्ड्स, ईट बाई ईग्रेट बर्ड्स, आसानी से ये हो जाएगा। तो आप बताओ, ईग्रेट बर्ड्स को क्या मिल गया, फायदा क्या हुआ, फूड का, यहां पर क्या मिल गया, फूड। तो आप बताओ, ये फायदा हुआ। लेकिन यहाँ पे ग्रेजिंग कैटल की अगर बात करें बेटा, तो इसका ना फायदा हुआ ना फिर नुकसान हुआ। तो आप बताओ, ये भी एग्जांपल क्या हो गया आपका, कैटल, ईग्रेट बर्ड्स और ग्रेजिंग कैटल। और अगर बात की जाए तो एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल जो है वो आपका यही है, ठीक है।
क्लाउन फिश जो है वो छोटी फिशेज हैं। सी एनीमोन आप जानते ही हैं, एडम्सिया को बोलते हैं। और एडम्सिया की अगर बात करें बेटा तो यहाँ पे पॉलिप होता है। क्या होता है? पॉलिप। आप देखते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा और ये सेसाइल होगा। क्या होगा? सेसाइल। और यहीं पर प्रेजेंट होती हैं क्या? यहीं पर प्रेजेंट होंगी इस तरीके से कौन? क्लोन फिशेस। कौन होंगी? क्लोन फिशेस। तो आप बताओ यहाँ पे ये क्या है? क्लोन फिश है। क्लोन फिश को क्या फायदा हुआ? प्रोटेक्शन मिल गया। क्या मिल गया? प्रोटेक्शन। तो आप बताओ क्लोन फिश का फायदा हो गया, जबकि इसे ना तो फायदा मिला ना तो नुकसान हुआ। ये क्या है? सी एनीमोन। तो सी एनीमोन अगर है तो इसमें क्या होगा? स्टिंगिंग कैप्सूल। क्या होगा? स्टिंगिंग कैप्सूल। तो ये आ जाएगा स्टिंगिंग कैप्सूल। ओके, तो ये भी आपका रिलेशन क्या हो जाएगा? क्लोन फिश का। अगला ई कोलाई बैक्टीरिया की अगर बात करें बच्चों तो ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है, तो इसे क्या मिल जाता है? फूड मिल जाता है। और फ्री का क्या मिल जाता है? शेल्टर। जबकि इंटेस्टाइन ऑफ मैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। पायलट या सकर फिश को क्या मिल जाता है? एक तो क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन मिल जाएगा, जबकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट्स ऑल अबाउट द कमेंसलिज्म। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? कमेंसलिज्म के बारे में। तो सारे एग्जांपल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपकी कवर है, कुछ भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी आपकी छूट नहीं रही है। बस बच्चों अगर आपने एक बार ढंग से सुन लिया तो आपके सवाल कभी गलत नहीं होंगे, माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है कि एक बार आपको कंसंट्रेट होकर सुनना है। नेक्स्ट आता है बच्चों, यहां पर एक और इंटरेक्शन है जिसे हम बोल रहे हैं अमेंसलिज्म। क्या बोलेंगे? अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म कैसा इंटरेक्शन है? जिसमें स्पीसीज ए होगी और क्या होगा? स्पीसीज बी होगा। एक का तो नुकसान होगा और एक का ना तो नुकसान होगा और ना तो फायदा होगा। एक का क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है, तो हमने कहा इस तरह के इंटरेक्शन में हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन जिसका ना तो नुकसान होगा ना तो फायदा होगा उसे हम लोग बोलेंगे बेटा क्या? इनहिबिटर। और जिसका नुकसान होगा उसे हम लोग बोलेंगे क्या? अमेंसल। ओके, आइए एक एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर इनहिबिटर की बात करें तो कोई ना कोई ऐसा टॉक्सिक केमिकल जरूर रिलीज किया जाएगा। तो आपने नाम सुना होगा पेनिसिलियम फंजाई का, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेटा यहां पर माइक्रोसिस्टिस का। किसका? माइक्रोसिस्टिस का, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, बहुत परिचित होंगे आप। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, अभी एल्गी वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है क्लोरेला, जो कि क्या है? ग्रीन एल्गी है। क्या है? ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पर पार्थेनियम की। किसकी? पार्थेनियम की बात करेंगे। पार्थेनियम को कैरट या कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। और साथ में इससे रिलेटेड ये व्हीट के साथ इंपोर्ट हो गया था बाहर से, तो एक्सोटिक स्पीसीज है। तो हमने कहा पेनिसिलियम फंजाई जो है वो क्या रिलीज करेगा और कैसे नुकसान पहुंचाएगा। तो आप देखेंगे यहां पर ये रिलीज करता है पेनिसिलिन। क्या रिलीज करेगा? पेनिसिलिन। ओके, यहां पर ये रिलीज करता है पेनिसिलिन। और ये क्या रिलीज करेगा भैया? हाइड्रोक्सिल एमीन। ध्यान सुनिएगा भैया, ये पूछा गया सवाल है, हाइड्रोक्सिल एमीन। और यहां पर ये कौन सा एंटीबायोटिक रिलीज करेगा बच्चों? क्लोरेलिन। क्या? क्लोरेलिन। और यहां पर ये जो रिलीज करता है वो है ट्रांससिनामिक एसिड। ट्रांससिनामिक एसिड। तो आप बताओ यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये टॉक्सिक केमिकल सेक्रेट हो रहे हैं या नहीं? टॉक्सिक केमिकल। ये इनहिबिटर क्या रिलीज कर रहा है? टॉक्सिक केमिकल। ओके, अब हम देख रहे हैं कि आखिर नुकसान किसको हो रहा है। और नुकसान होगा कि ये अमेंसल बोलेंगे उसे, और यहां पर बोला जाए तो पेनिसिलिन जो है वो ग्रोथ इनहिबिट एंड यहां पर बोलेंगे इनहिबिट आर किल। इनहिबिट आर किल। तो बोला जाएगा इनहिबिट ग्रोथ या किल किसे? बहुत कॉमन है, फ्लेमिंग का नाम आप जानते होंगे, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे बच्चों? स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया। तो आप बताओ इसे क्या बोला जाएगा? अमेंसेलिस। इसका तो कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसकी ग्रोथ रुक गई और किल हो गया।
इसी तरीके से हाइड्रोक्सिल एमीन की अगर बात करें तो ये क्या करेंगे, फिशेज किल द फिशेज या ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। इसी तरीके से क्लोरेला जो है ये बहुत सारे बैक्टीरिया को जो है क्या करेगा, मार देगा, किल बैक्टीरिया। और पार्थेनियम जो क्या करेगा, प्लांट को, जैसे यहां पर किल आर इनहिबिट ग्रोथ, किल आर इनहिबिट ग्रोथ ऑफ विनकारेजिया एंड कैसियाटोरा प्लांट, विनकारेजिया एंड कैसियाटोरा प्लांट। तो आप देखो यहां पर अगर बात की जाए तो ये सेक्रीट टॉक्सिक केमिकल, और यहां पर किसकी ग्रोथ को रोका जा रहा है, अमेंसिलिज्म में दो टाइप आप देख सकते हैं, पेनिसिलियम माइक्रोसिस्टिस और क्लोरेला, और एक पार्थेनियम। तो ये इनहिबिट द ग्रोथ, यहां पर बोला जाएगा व्हेन इनहिबिट ग्रोथ ऑफ, इनहिबिट और किल, व्हेन इनहिबिट और किल किसे, माइक्रोब या एनिमल, यहां पे माइक्रोब्स और एनिमल, अगर ऐसा होता है तब क्या बोलेंगे, और व्हेन इनहिबिट आर किल प्लांट्स। तो इस दोनों के केस में क्या क्या बोला जाएगा, इस नाम को ध्यान रखिएगा। प्लांट्स के केस में ये इसे बोला जाता है एलिलोपैथी, याद रखिएगा, इससे सवाल पूछा गया बच्चों, एलिलोपैथी। अमेंसिलिन का एक टाइप है एलिलोपैथी प्लांट्स के केस में। जबकि यहां पर अगर बोला जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं एंटीबायोसिस, क्या बोलेंगे, एंटीबायोसिस, या फिर बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म, क्या बोलेंगे, या फिर बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म, बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म बोला जाता है। तो ये है पूरा का पूरा इंटरेक्शन बच्चों, और कैसे क्या एग्जांपल है इनको आपको ध्यान रखना है। तो अगर बोला जाए तो इस केस में ये क्या शो कर रहा है, एलिलोपैथी, ओके। और यहां पर अगर बोला जाए तो ये क्या शो कर रहा है, एंटीबायोसिस। तो यहां पर कितने टाइप हो गए अमेंसिलिन के, दो टाइप, एलिलोपैथी और एंटीबायोसिस। तो ये है पूरा का पूरा इंटरेक्शन बच्चों। बेसिकली 3 इंटरेक्शन बचे हुए हैं, कंपटीशन, प्रीडेशन और पैरासिटिन, और तीनों को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो। प्रीडेशन और पैरासिटिन में डिफरेंसेस भी देखेंगे बच्चों। और आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं बच्चों। और यदि आपकी कोई स्पेशल क्वेरी हो, कोई सवाल, कोई डाउट हो, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे पूछ सकते हैं 7052604052। यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग अगले कंपटीशन, प्रेडेशन और पैरासिटिन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई लगातार करते रहिए, हम आपके पूरी तरह से साथ हैं। और 26 जुलाई को होने वाले नीट में बेहतर परफॉर्म करिए और हमारी आपकी मेहनत बेस्ट रैंक प्रोड्यूस करेगी। और आप हमारे कंटिन्यू तरीके से आप फॉलो करते जाइए। मैंने आपको 5 यूनिट का जो रिवीजन सिस्टम बनाया था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं और रैंडम रिवीजन कर रहे हैं। तो लास्ट में एक ही मैसेज, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारों। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चों।